जब हमारा नाभि चक्र स्वस्थ रहता है, मणिपुर चक्र, तो हमारी पाचन शक्ति स्ट्रोंग रहती है। जब हमारा नाभि चक्र बिगड़ जाता है, यानी कि आंतों में स्वेलिंग आ जाती है, बहुत सारे रोग हमें घेर लेते हैं। अल्सर हो, हर्निया हो, पाइल्स हो, नाभि चक्र के डिगने से ही डायबिटीज़ का कारण भी नाभि चक्र डिगता है, उसी के कारण होती है। जैसे कि जो भी हम खान पान, हमारा जो रस बनता है, पाचन शक्ति हमारी तैयार होती है, अगर वो पाचन शक्ति, निष्कासन शक्ति हमारी स्ट्रोंग में नहीं होगी तो हमें बहुत सारी बीमारी घेर लेती है। कंधों का फैट बढ़ना, नाभि का फैट बढ़ना, जांघों का फैट बढ़ना या नितंब का फैट बढ़ना या छाती का फैट बढ़ना, ये सभी कारण हमारा होता है खान पान। खान पान जहाँ डिस्टर्ब हो गया, हमारा मेन कारण जो हमारा होता है नाभि चक्र। अगर हमारा नाभि चक्र, मणिपुर चक्र अच्छी तरह से काम करता है तो हमारा जो जीवन है वो सफल हो जाता है। यानी कि जो भी हम खाना खाते हैं वो सही तरीके से डाइजेशन होता है और साथ में निष्कासन होता है। उसका जो पूरा जो हमारे खाने से जो 7 धातु बनती है वो अच्छी तरह से हम डाइजेशन कर पाते हैं। ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, हमारी जो रस, रक्त, रज, मेद, मांस, मज्जा, जितने भी 7 धातु हैं ये अच्छी तरीके से काम करके अपनी अपनी जगह सेट हो जाती हैं। जो भी इनका प्रोसीजर है, पाचन शक्ति से लगा के निष्कासन शक्ति तक, हमारे माइग्रेन से लगा के हमारे हेड तक, हमारे पैरों के पंजे तक। 5 कर्मेंद्री हैं, 5 ज्ञानेंद्री हैं और 5 ही तन्मात्राएं हैं। जैसे कि हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम, हमारा जो कार्य करते हैं ऑर्गन, सबसे जो बड़ा रीजन है हमारा पेट है। अगर पेट वाला जो चक्र है हमारा, मणिपुर चक्र, सेट रहेगा तो हमारा ना तो फैट बढ़ेगा और ना ही हमें कोई बीमारी घेर सकती है, हम निरोगी रह सकते हैं। सबसे बड़ा कारण है हमारा खान पान। हम खान पान की बात भी नहीं करेंगे, हमें आज काम लेना है, यानी कि हमें जो काम करना है अपने नाभि चक्र के ऊपर काम करना है। अगर ये चीज़ हमारी सेट रहती है तो ना तो फैट बढ़ेगा, जांघ का फैट भी नहीं बढ़ेगा, कंधों का, छाती का, पेट का। अगर ये चक्र हमारा डगमगा जाता है तो आंतों के ऊपर स्वेलिंग भी आती है। स्वेलिंग के साथ साथ जो हमारी तीसरी पेट की जो लेयर होती है, चर्बी होती है हमारे शरीर की, उसमें फैट जमा होता है। अगर वसा युक्त खाना हम ज़्यादा ले रहे हैं तो तीसरी लेयर के ऊपर जाकर काम करता है और फैट का रीजन भी वही बनता है। अगर हमने खाना ऊर्जा ज़्यादा ले ली, वसा ज़्यादा ले ली, कार्बोहाइड्रेट पे हमने लिमिट से ज़्यादा ले लिया तो हमें उसका डाइजेशन भी करना होता है। जितनी ऊर्जा आपको मिलती है, जितना वसा आप ले रहे हो, उतना ही आपको काम करना पड़ता है। उसी के लिए जब ठंड का मौसम आता है उसमें मीठा वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो जाता है तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा चली जाती है। ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए पेट बढ़ने का और वेट बढ़ने का कारण भी हमारी वसा ही बनती है। अब उसको हमें जलाना कैसे है, उसका हमें यूज कैसे करना है, अगर हम उसका यूज करना सीख जाएंगे तो हमारी बॉडी में कभी भी फैट जमा नहीं होगा। सबसे पहले हम बढ़ते हैं अपने नाभि चक्र के ऊपर। उसमें आपने जोर जोर से श्वास भरनी है। जैसे पहले पेट फुलाया, श्वास भरी, अब श्वास छोड़ते वक्त पेट पिचकाना है। श्वास भरी, पेट पूरा फुलाना है, श्वास छोड़ते वक्त पेट पिचकाना है। श्वास भरे, श्वास छोड़े। कम से कम आपने शुरुआत की है 10 लेनी है और 10 ही छोड़नी है। 20 का राउंड करना है, इसको बोलते हैं एक आवर्ती, लेना और छोड़ना। इसको हम 20 नंबर की आवर्ती में, 20 नंबर की जो काउंटिंग होती है उसमें हम बोलेंगे एक आवर्ती। अब आगे बढ़ते हुए आपने नाभि चक्र को कैसे कंट्रोल करना है, दोनों पैरों को आपने फैलाते हुए और यहाँ पर पैर ऐसे किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। इसमें आपने क्या करना है, बाहर की तरफ श्वास छोड़ना है, तभी तो हमारे नाभि के ऊपर प्रभाव पड़ेगा ना। कैसे, पैर ऊपर लिए, दूसरा अभ्यास है ये। अब पैर ऊपर लिए तो पेट फूल गया, छोड़े, पेट पिचकाए, पैर ऊपर, छोड़े, पेट पिचकाए। कम से कम 10 बार, 10 बार ऊपर और 10 बार ही नीचे, पूरी श्वास के साथ। वापस। अब आपने करना क्या है, यहीं पर रुकते हुए श्वास भरेंगे और पेट को अंदर खींचो। अब इसका उल्टा करना है, पेट अंदर, श्वास भर गया तो पेट पूरा अंदर खींचना है आपने। और कम से कम 50 राउंड आपने पेट खींच के ही ऐसे करना है। अगर श्वास छूटती है तो छूटने दे, फिर पेट को आपने ढीला नहीं छोड़ना बिल्कुल भी।
ये हमारी आंतों के ऊपर अच्छा काम करता है और पेट घटाने में, डायबिटीज के लिए, अल्सर है उसके लिए भी बड़ा लाभकारी है। मैंने गर्दन नहीं मोड़ी है। कम से कम 50 राउंड आपने इसमें करने हैं। यहीं पर विश्राम। दस सेकंड का विश्राम लेते हुए अब आपने पैर घुमाना है। एक पैर को फोल्ड करके रखे, इसमें भी पेट को खींच के, पेट की चर्बी घटाने के लिए, वसा घटाने के लिए सबसे पहले आपने पैरों में अपने कंधे के बराबर पैरों को खोलना है, इसमें अंतर करना है और मध्य ऊपर उठाएं। ये भी पेट की चर्बी को काटता। श्वास कुछ क्षण के लिए, फिर वापस। अब दोनों घुटनों खड़े करते हुए अंदर की साइड उनको आपने ऐसे डालते हुए अंदर लुढ़काना है इनको। यहाँ श्वास निकाला, बाहर भरा, एक लय बनानी। कम से कम 40 से 50 राउंड ऐसे ही करने हैं आपने। अब तीसरी क्रिया करेंगे। आज हम 5 क्रिया करेंगे। पैर को उठाया और इनको गोल ऐसे, बाहर श्वास निकला, बाहर श्वास निकला। श्वास को बाहर फेंकने का अभ्यास करना है, लेना कम है। वापस। एक बात का ध्यान रखें, जिनकी कमर में दर्द है वो थोड़ा सा संभल के करें। ये थोड़ा उससे टफ है, इसमें आप कम से कम 20 बार ही करेंगे तो काफ़ी है। जो आपका नाभि चक्र है, पेट है, वो बड़ा अच्छा काम करेगा उस टाइम पे और चर्बी अपने आप में मेल्ट होने लगेगी जब पाचन शक्ति अच्छी बनेगी। आगे बढ़ते हुए अब आपने दोनों पंजों को जोड़ते हुए, बहुत आसान है, पैरों को जोड़ ले, तलवे जितने हो सके उतने प्लस करें और यहाँ पर गर्दन उठाएं, श्वास छोड़ते हुए। श्वास भरे ऊपर 5 बार करना है, श्वास छोड़ते हुए, भरे ऊपर, छोड़ते हुए, भरे ऊपर, छोड़ते हुए। ध्यान रखें जिनको सर्वाइकल है वो गर्दन ऊपर ना उठाएं बिल्कुल भी। वो इस पैर पकड़ें और यहाँ पर 1 2 1 2 1 2, गर्दन उनको विपरीत करनी है। वापस। अब हाथों को दाएं बाएं रखते हुए अंगूठे को आपने यानी कि अपने पैर को ऊपर उठाना है, इतना उठाना है कि आप आंखों से अंगूठे को देख सके और इसको झुलाते हुए पीछे की तरफ विपरीत विपरीत खींचना है पैर। गर्दन जैसे कि राइट साइड गई है, पैर खब्बी साइड। वापस। अब श्वास भरते हुए दूसरा, वापस। कम से कम 10-10 राउंड दोनों साइड से। वापस, वापस, वापस। रिलैक्स। अब हाथों को ऊपर ले, पैरों में अंतर करें, श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए। कम से कम 20 बार। अब पैरों को फैलाएं और हाथों को ऊपर लेते हुए उठने का अभ्यास करें। 1 2, श्वास छोड़ते हुए 3 4 5 6 8 9 10। वापस। ये हुई हमारी 5 क्रिया। कमर में दर्द है तो ज़्यादा प्रेशर के साथ बिल्कुल भी ना करें, सावधानी बरतें थोड़ी सी। किसी की सलाह लेके करें तो बेटर है, वरना ये ज़्यादा टफ नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। सर्दी का मौसम है, पानी कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। 1 लोटा जल सभी दुखों का हल, इस बात का ध्यान रखें। 1 लोटा जल लोगे तो सभी दुखों का आपका निवारण होगा, निष्कासन शक्ति बढ़ेगी, पाचन शक्ति बढ़ेगी, ब्लड का संचार अच्छा बनेगा, तो आपको सर्दी भी नहीं लगेगी और फैट भी जमा नहीं होगा शरीर के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।